अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि इंडिज़ाइन में कुरान शरीफ की सेटिंग किस तरह से की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट बना रहा हूँ। उम्मीद है उनको और आप सबों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी इंशाअल्लाह। मेरा यहाँ पे इंडिज़ाइन खुला हुआ है, तो मैं सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और ये फेसिंग पेजेस मुझे चाहिए तो इसे ऐसे ही रखूँगा मैं और क्लिक करूँगा ओके पे। इस कुरान के प्रोजेक्ट में मैंने जो फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल किया है अरबिक के लिए वो है नूर हुदा, और उर्दू के ट्रांसलेशन के लिए मैंने यूज़ किया है जमील नूरी नस्तालिक, और आयत नंबर और सूरा और पारा नेम के लिए मैंने यूज़ किया है मोहम्मदी कुरानिक फ़ॉन्ट। उर्दू और अरबिक दोनों मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तो अगर आपके पास अपना कंपोज़ किया हुआ टेक्स्ट मैटर है तो उससे भी आप इस डेमो को फॉलो करके उस पर काम कर सकते हैं। तो ये मेरा न्यू डॉक्यूमेंट अब खुल गया है। अब हम जाएंगे मास्टर पेज में, तो यहाँ पेजेस का पैनल नहीं दिख रहा है तो मैं जाऊँगा विंडोज़ और पेजेस, ये रहा शॉर्टकट इसका है F12। तो मास्टर पेज में क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपना बॉर्डर प्लेस करेंगे और बॉर्डर ये है मेरे पास, इस पर क्लिक किया मैंने, बॉर्डर प्लेस हो गया। इस बॉर्डर को पेज के सेंटर में लेकर आना है, तो ये अलाइन टू पेज होना चाहिए। इस पर क्लिक किया मैंने और ये सेंटर आइकन और ये हॉरिजॉन्टली सेंटर, तो ये पेज के सेंटर में आ गया। इसे कॉपी पेस्ट करूँगा एक बार और इसे क्लिक करके फिर इसे क्लिक करके इसे पेज के सेंटर में ले आएंगे। तो अब ये दोनों पेजेस लेफ़्ट एंड राइट दोनों में आ गया मेरे पास। इसे हम सेव करते हैं डेस्कटॉप, उसका नाम देंगे कुरान। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पेज नंबर। ये टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे इसका साइज देंगे 15 mm बाई 8 mm। इस पे क्लिक करके शिफ्ट दबाया, फिर बॉर्डर पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबा हुआ है मेरा, बॉर्डर पे एक बार और क्लिक किया और इसे सेंटर कर दिया। तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा, सॉरी बॉर्डर के सेंटर में आ जाएगा। अब इसे यहाँ नीचे ले आना है, शिफ्ट दबा के यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद अप एरो 2 बार दबा दिया मैंने, ज़रा सा रिलीज़ हो जाएगा बॉर्डर से, बल्कि एक बार और दबा देता हूँ। ये मेरा पेज नंबर के लिए हो गया। इस पे पेज नंबर डालते हैं, टाइप इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स मार्कर्स एंड करंट पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे। ये करंट पेज नंबर आ गया। पेज नंबर का पहले एक स्टाइल बना लेते हैं, तो इसे सेलेक्ट ऑल किया, सेंटर किया। ये राइट टू लेफ़्ट नहीं है, ये लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए। ये अरबिक की जगह इंग्लिश यूके या यूएसए कुछ भी दे सकते हैं। 10 पॉइंट्स इसका साइज़ होगा और 12 पॉइंट्स इसका लीडिंग रखूँगा मैं। एरियल फॉन्ट, इस पर क्लिक किया मैंने, कंट्रोल भी दबाया और वर्टिकल जस्टिफिकेशन सेंटर रिव्यू ऑन करते हैं। देखें आप सेंटर में आ गया, ओके। इस पे हाफ पॉइंट का एक बॉर्डर दे देते हैं, अच्छा लगेगा। इस पर क्लिक किया, कीबोर्ड पे ऑल्ट और शिफ्ट दबाया। आप देखेंगे आइकन डुप्लीकेट वाला बन गया है। इसे यहाँ ले आके यहाँ ड्रैग करके यहाँ ले आना है दूसरे पेज में, तो आइडेंटिकल बन गया है, सेम एकदम। सेव किया मैंने। अब पेज नंबर 1 में जाएं। आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 1 आ गया है। यहाँ पे पेज नंबर 2 अभी है ही नहीं, इसलिए दिखेगा नहीं। पेज नंबर मास्टर में दोबारा आते हैं,
सूरा और पारा नेम के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे क्लिक किया, टाइप, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, मार्कर, सेक्शन मार्कर। इसको भी डुप्लीकेट करके नेक्स्ट पेज में लेकर आना है। इसे क्लिक किया, ऑल्ट शिफ्ट दबाया और इसको ड्रैग करके नेक्स्ट पेज में ले गए, यहाँ छोड़ दिया लाके। तो ये हमारा सूरा और पारा का नंबर के लिए ये टेक्स्ट फ्रेम हो गया। ये हमारे पेज नंबर के लिए हो गया। ये हमारा बॉर्डर हो गया। अब हमें बनाना है अरबिक के लिए और उर्दू के लिए। तो अरबिक के लिए बनाते हैं टेक्स्ट फ्रेम। ये एक टेक्स्ट फ्रेम बनाते हैं, पहले इसे फिट करते हैं। वन 40.176 सेंटर में है बिल्कुल। अभी इसकी विड्थ रखेंगे अप्रोक्सीमेटली 12 mm। चलिए इतनी रखते हैं। इसे कॉपी किया और पेस्ट, इसे दोबारा ड्रैग करके यहाँ लगा देंगे सेंटर में इसके, छोड़ दिया। इसको छोटा करेंगे ताकि इसमें उर्दू फ्लो हो सके। इन दोनों को सेलेक्ट किया। इसकी विड्थ है 19.375। तो 19.375 में देखते हैं इस पेज में कितनी लाइनें आती हैं। ये दोनों मेरा सेलेक्टेड है। सॉरी, ये ऊपर चला गया, ये नीचे हो गया, गलत हो गया ये उर्दू अरबिक का टेक्स्ट फ्रेम और उर्दू का टेक्स्ट फ्रेम दोनों एक साथ सेलेक्टेड है। इसकी हाइट है 19.375 mm। तो एडिट में क्लिक करेंगे, स्टेप एंड रिपीट में जाएंगे, प्रीव्यू ऑन करते हैं इसका, और ये जो 19.375 दिया है वो यहाँ जो है यहाँ पे उसे यहाँ पे लिखना है 19.375। अभी कुछ नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि काउंट 1 है, काउंट बढ़ाते हैं। सॉरी, प्रीव्यू ऑफ है। इसे 0 रखना है। थ्री 4 5 6 7 8 9, एक और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके करते हैं इसे। इसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे। ये बॉर्डर के बाहर आ गया, हमें इसे अंदर लेके जाना है। तो ड्रैग करके बॉर्डर के अंदर ले गए तो अपने आप ये साइज़ आ गया है। 202.2 mm इसका साइज़ आया है, हाइट इनसाइड बॉर्डर। अब हमें करना ये है कि ये सेलेक्टेड रहना चाहिए, उस पर ऑल्ट और शिफ्ट दबा के इसे डुप्लीकेट करके यहाँ ले आना है दूसरे पेज में। तो ये भी हमारा हो गया। सेव करो इसे।
और टेक्स्ट फ्रेम तो सारे बन गए हैं, सिर्फ एक काम रह गया है इसमें, लिंकिंग। अरबिक को अरबिक से लिंक करना, उर्दू को उर्दू से लिंक करना। तो पहले इस पेज को लिंक करते हैं। इस पर क्लिक किया, ये वाइट बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, इसे क्लिक किया, कर्सर चेंज हो जाएगा इस तरह का। तो आप ऑल्ट दबाएं और अरबिक के फ्रेम में क्लिक करें। ऑल्ट मेरा प्रेस किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने छोड़ा नहीं है ऑल्ट अभी तक। इस पर क्लिक करें, क्लिक करते रहें, अरबिक को सारा लिंक करते रहें एक साथ। ऑल्ट अभी नहीं छोड़ना है। ये अरबिक मेरा सारा लिंक हो गया। अगर आपको देखना है कि प्रॉपरली लिंक हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम जाएंगे व्यू, एक्स्ट्रास, शो टेक्स्ट थ्रेड्स, इस पर क्लिक करेंगे। मगर अभी कुछ दिखेगा नहीं। जैसे ही आप अरबिक के टेक्स्ट फ्रेम में क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा जो आपने लिंक किया है। ये वाला टेक्स्ट बॉक्स इससे लिंक है, और इसी तरह से ये लास्ट तक आया है, फिर नेक्स्ट पेज में गया है, फिर उसके लास्ट तक आया है। यहाँ बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसे ऑफ़ करता हूँ। ये इसका शॉर्टकट है, ऑल्ट कंट्रोल वाई। अब मैं उर्दू को लिंक करूँगा। इस पर क्लिक किया, ऑल्ट दबाया, इस पर क्लिक किया। अब सारे उर्दू के टेक्स्ट फ्रेम्स पे क्लिक करना है। ऑल्ट मैंने छोड़ा नहीं है अभी तक, ऑल्ट दबा हुआ ही है। ऑल्ट अभी भी नहीं छोड़ा है मैंने, ऑल्ट अभी भी नहीं छोड़ा है मैंने। अब ऑल्ट छोड़ दिया है मैंने। अब सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें। अब एक बार फिर से हमें देखना है कि प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। तो व्यूज़, एक्स्ट्रास और शो टेक्स्ट थ्रेड्स पे जाएंगे। अब उर्दू के टेक्स्ट फ्रेम में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉपरली लिंक हुआ है। ये हमारा एक मेजर स्टेप कंप्लीट हो गया। इसे मैं ऑफ करता हूँ वापस। हमारा ज़्यादातर काम हो गया है। हम आएंगे यहाँ पे पेज नंबर 1 में। अब हमें इसमें अरबिक प्लेस करना है, यानी कुरान का पारा नंबर 1 प्लेस करना है। तो फाइल, प्लेस, पारा नंबर 1 नूरे हुदा, इस फॉन्ट में मैंने यहाँ कंपोज कर रखा है। इनफैक्ट हुआ है कंपोज। इसे सेलेक्ट करके ओपन किया। तो आप देखेंगे कर्सर कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो हमें करना ये है, अभी कहीं क्लिक नहीं करना है। हमें सबसे पहला काम ये करना है, कीबोर्ड में शिफ्ट दबाना है। तो आप देखेंगे कर्सर चेंज हो गया है मेरा। मैं शिफ्ट छोड़ रहा हूँ, आप कर्सर पे ध्यान दें। शिफ्ट दोबारा दबा रहा हूँ मैं, छोड़ रहा हूँ, दबा रहा हूँ। तो शिफ्ट दबाना है। और ये अरबिक मैंने लिया, सेलेक्ट किया था, तो शिफ्ट दबा के अरबिक के फ्रेम में एक बार क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया और शिफ्ट छोड़ दिया। अब ये ऑटोमेटिकली सारे पेजेस खुद बना लेगा। अभी सिर्फ एक ही पेज है इसमें, आप यहाँ देख सकते हैं। बट ये ऑटो फ्लोइंग टेक्स्ट ख़त्म होने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ बहुत सारे पेजेस नज़र आएंगे।
आप देख सकते हैं कि अरबिक टेक्स्ट प्लेस हो गया है। मैंने उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम से मैंने लिया है ये कुरान। शुरू के 2 पेज मैंने नहीं बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेटिंग इसी में आपको समझा पाऊँगा मैं। वो तो आसान है, शुरू के 2 पेज, जिसमें सूरह फातिहा और सूरह बकरा की 5 आयतें हैं शुरू। तो मेरा कंप्यूटर ज़रा सा स्लो है, इसीलिए कंट्रोल आया हाथ में। तो अभी आप देख सकते हैं कि किसी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, किसी प्रॉपर फॉन्ट में नहीं है। तो ठीक है, इस पे करते हैं काम। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसके लिए एक स्टाइल बनाना है। तो जाएंगे पैराग्राफ स्टाइल्स, यहाँ क्लिक करेंगे, न्यू पैराग्राफ स्टाइल। कुरान टेक्स्ट बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में ये दूंगा मैं नूरे हुदा, ज़रा नूरे हुदा, और साइज़ 24 पॉइंट्स और लीडिंग 28 पॉइंट्स। बेस लाइन शिफ्ट अभी देखते हैं क्या आता है सेटिंग आगे। कशीदाज ऑफ करना है हमें। अलाइनमेंट राइट जस्टिफाई, टैब्स में कुछ नहीं, हाइफेनेशंस ऑफ। बाकी ओके करते हैं। तो ये कुरान टेक्स्ट बन गया है, इसकी ज़रूरत नहीं, आप डिलीट कर सकते हैं इसको। इसे सेलेक्ट ऑल करके कुरान टेक्स्ट जो स्टाइल हमने बनाया था उसे अप्लाई करते हैं। ये हमारा कुरान टेक्स्ट अप्लाई हो गया, मगर मैं एक चीज़ करना भूल गया हूँ। वो ये कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बॉर्डर से लग रहा है ये टेक्स्ट, और यहाँ भी लग रहा है। तो हम जाएंगे ए मास्टर में, इसे सेलेक्ट करना है और बॉर्डर को डिससेलेक्ट कर लेना है। ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस, इनसेट स्पेसिंग, इस पर क्लिक करके इसे ब्रेक करना है ताकि मैं लेफ़्ट और राइट की सेटिंग दे सकूँ। 2 mm लेफ़्ट, 2 mm राइट। और बेस लाइन ऑप्शंस में आके हमें ये लीडिंग करना है। ये सेटिंग में मैं भूल गया था बताना आपको। इसे ओके करेंगे। अब आए इस पेज में, इसमें भी उसी तरह से करना है। ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस, ये 2 mm, ये 2 mm। बेस लाइन ऑप्शंस में ये एक्सेंट नहीं होगा, ये लीडिंग होगा। ओके, अब पेज नंबर 1 में वापस आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप आ गया है। अगर आपको और ज़्यादा गैप चाहिए तो आप 2 mm की जगह 3 mm भी कर सकते हैं, 4 mm भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अच्छा, एक चीज़ और, उर्दू टेक्स्ट फ्रेम में क्लिक करूँगा, एक शिफ्ट दबाया, बाकी सब पे करूँगा मैं, शिफ्ट दबा हुआ है मेरा। सारे उर्दू के टेक्स्ट फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके इसे ग्रीन कलर देंगे।
अच्छा, ये अरबिक टेक्स्ट ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें एक तो इसका साइज़ कुछ कम करना पड़ेगा और इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे कुरान टेक्स्ट में, एडिट। अच्छा, पहले बेस लाइन शिफ्ट करके देखते हैं। बेस लाइन शिफ्ट मैं देता हूँ 2 पॉइंट्स। ज़्यादा ऊपर करूँगा तो ये ऊपर लग जाएगा, तो मेरे ख्याल से इतना ही ठीक है। अब मैं बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट इसे 22-23 करके देखता हूँ। 22। बेस लाइन शिफ्ट 3 पॉइंट्स करें। ठीक है, इतना एक्सेप्टेबल है। इसे आप ओके कर दें। तो जी, ये अरबिक हमने प्लेस कर लिया है। अब ये आया है कितने पेजेस में? ट्वेंटी पेजेस में आया है ये। तो अब हम उर्दू को भी प्लेस करते हैं इसी तरह से। फाइल, प्लेस, पारा 1 ट्रांसलेशन, ओपन। कर्सर लोड हो गया है टेक्स्ट से। अब हमें शिफ्ट दबाना है कीबोर्ड पे और उर्दू के टेक्स्ट फ्रेम में क्लिक कर देना है एक बार। ये क्लिक किया मैंने और कीबोर्ड छोड़ दिया। उर्दू के लिए भी एक स्टाइल बना लेते हैं। ये अभी 12 पॉइंट्स में है, तो सेलेक्ट ऑल करते हैं, इसे करते हैं 11 और लीडिंग देते हैं 13। असल में उर्दू और अरबिक एक साथ आने से सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। मैंने अभी एक कुरान शरीफ पे काम किया था सिर्फ अरबिक में, तो उसमें बहुत आराम से काम हो गया था। अच्छा, दूसरी बात एक और, जब उर्दू और अरबिक एक साथ प्लेस करते हैं कुरान में, मतलब ये कहने का है कि इतने सारे टेक्स्ट बॉक्स जब एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके इसमें इश्यूज आ सकता है, तो वो भी हम देख लेंगे। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि टेक्स्ट बॉक्स की लिंकिंग अपने आप चेंज हो जाती है। तो अगर ऐसा हुआ है इसमें तो हमें वो चेक करना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ है तो उसे सही भी करना पड़ेगा। तो ये मेरा टेक्स्ट, क्लिक किया न्यू पैराग्राफ स्टाइल, उर्दू टेक्स्ट। ये मेरा उर्दू टेक्स्ट सेलेक्टेड है, इसीलिए इसने यहाँ से ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग ले ली है। और मुझे लगता है कि बेस लाइन शिफ्ट 2 पॉइंट का देना चाहिए। देखते हैं 2 पॉइंट, और इसे कर देंगे ओके, और उर्दू टेक्स्ट अप्लाई कर देंगे। 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया है, इसे कम करना होगा। तो उर्दू टेक्स्ट, एडिट उर्दू टेक्स्ट, इसे करते हैं 1 पॉइंट।
सिस्टम मेरा स्लो हो गया है अरबिक और उर्दू की वजह से। एक्चुअली ये उर्दू की फ़ॉन्ट जो है बहुत हैवी है। पहले हम अपना टेक्स्ट फ्लो चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। सेव करता हूँ इसमें और आप एक एक करके सारे स्प्रेड्स चेक करें उर्दू अरबिक है कि नहीं एक साथ। अभी तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ से गायब हो गया उर्दू। यहाँ से उर्दू गायब हो गया। तो अब हमें करना ये है व्यू एक्स्ट्रास शो टेक्स्ट थ्रेड्स, इसे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि कहीं इसमें टेक्स्ट थ्रेड का इशू तो नहीं आ गया फ्लो का। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इशू नहीं है, नहीं सॉरी ठीक ही है। ये उर्दू का मैटर यहाँ ख़त्म हो गया है, इसी वजह से ये ऐसा दिखा रहा है। अच्छा अरबिक कितना है? अरबिक का हमारे पास बहुत सारा मैटर है, अभी यहाँ तक है। तो उर्दू पे करते हैं ऐसा कि उर्दू टेक्स्ट को ज़रा सा एडिट करते हैं। सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे, यहाँ तक लाना है हमें उर्दू टेक्स्ट। उर्दू टेक्स्ट को एडिट करते हैं, जस्टिफिकेशन में जाएंगे और ये तो 80 ठीक ही है। यहाँ 230 देंगे और यहाँ पे 300 देते हैं। देखें क्या इफेक्ट आता है। बल्कि 240 देता हूँ। ओके करते हैं, देखें कहाँ तक आया है टेक्स्ट। ये देखें ये हो गया प्रॉब्लम शुरू। अरबिक यहाँ तक ठीक आया, यहाँ से अपने आप इसकी सेटिंग चेंज हो गई, कहाँ चला गया नीचे। तो इसे हमें सही करना है, तो इसको करने के लिए करना ये होगा उर्दू और अरबिक यहाँ तक एक साथ आया है, इसे एनलार्ज करें इतने हिस्से को। यहाँ से इसे यहाँ आना चाहिए था मगर यहाँ से नीचे चला गया। तो अभी इस काम को हमें मैनुअली करना होगा। तो इस जगह पे आप क्लिक करें, यहाँ से कर्सर लोड करें अपना, ये लोड हो गया। अब ऑल्ट दबाएं और यहाँ क्लिक करें, एक एक करके। कुरान शरीफ का मामला है इसलिए बहुत सोच समझ के एक एक सेटिंग चेक करके आपको ये काम करना है, कहीं गलत ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम पहुँच गए। वला तसअलूना अम्मा कानू यामलून, और उनके अमाल के बारे में सवाल ना किए जाओगे, तुम उनके अमाल के बारे में सवाल ना किए जाओगे। ये ट्रांसलेशन मैंने इंटरनेट से लिया है और ये अरबिक टेक्स्ट भी मैंने इंटरनेट से लिया है। तो अब यहाँ तक तो आ गए हैं, बाकी उर्दू को इसके साथ सिंक करना ये आपका काम है। मेरा काम तो सेटिंग बता देना। तो सेटिंग मैंने यहाँ तक बता दी है आपको, फिर भी मैं ज़रा सा हिंट दे देता हूँ आपको।
फला और निजात पाने वाले हैं काफिरों को का डराना इन लजीना कफरू। जहाँ पे आपको वर्ड की स्पेस बढ़ाना है तो उसे मान लें। यहाँ से बताता हूँ अज़ाब अज़ीम, उनके लिए बड़ा अज़ाब है। वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। चलें इसे ही करते हैं। मान लें आपको इसे बढ़ाना है, आगे एक्सपेंड करना है, तो जितने हिस्से को एक्सपेंड करना है उसे सेलेक्ट करके इसको आप इंक्रीज़ करें। सॉरी, इसे नहीं, इसे 20। सॉरी, यही है ट्रैकिंग, सही करना है। 25 करें आप पहले, देखें बड़ा थोड़ा सा बढ़ गया। 50, और बढ़ गया ज़रा सा। तो इस तरह से आप उर्दू टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं ट्रांसलेशन के हिसाब से। मैं इसे सेव करता हूँ। अब अगली सेटिंग में आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, सूरा और पारा नेम के बारे में। तो अब हम सूरा और पारा की सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा अलिफ लाम मीम पहला पारा है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे अलिफ लाम मीम और पारा नंबर 1। उसके बाद एक टैब देंगे और सूरा है अल-बक़रा, अलिफ लाम बे क़ाफ रे है। उसके बाद एक नंबर देंगे और इसे सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे कीबोर्ड पर तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। एडिट, कॉपी। अब हम यहाँ जाएंगे पेज नंबर 1 में। पेज नंबर 1 में ही हैं हम। इस आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शंस में जाएंगे और सेक्शन मार्कर में जाके उसे पेस्ट कर देंगे और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूरा का नाम और पारा का नाम आ गया। इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं, इसे हम डिलीट कर सकते हैं। पेज 2 में भी देखते हैं क्या आया है। पेज 2, 3 सब में आ गया है। तो अगर अभी ये किसी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो हमें इसे फॉर्मेट में लाना है। तो इसके लिए भी एक स्टाइल बनाएंगे, पैराग्राफ स्टाइल। तो हम चलते हैं ए मास्टर में, डबल क्लिक करके पहुंचते हैं वहाँ पे और इसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट का नाम देंगे मोहम्मदी कुरानिक और टाइप साइज़ दूंगा मैं 14 पॉइंट्स। एंड लीडिंग दूंगा मैं, आई गेस 16 ठीक रहेगी। पॉइंट्स, तो ये हो गया और ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ से न्यू पैराग्राफ स्टाइल क्रिएट करूँगा। इसका नाम दूंगा मैं सूरा पारा नेम्स। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में आप देखेंगे ये मोहम्मदी कुरानिक है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था और मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया था मोहम्मदी कुरानिक फ़ॉन्ट। साइज़ 14 पॉइंट्स, लीडिंग 16 पॉइंट्स। एडवांस कैरेक्टर फॉर्मेट में यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ कशीदास ऑफ ही रखना है हमें। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग राइट टू लेफ़्ट है, ये ठीक है।
हाइफेनेशन ऑफ करना है, ज़रूरत नहीं है हमें टैब्स पे काम करना है यहाँ पे। तो पारा का नाम यहाँ से शुरू होगा और मैंने एक टैब दिया था, आपको याद होगा, तो वो टैब यहाँ आके स्टॉप होना चाहिए। उसके लिए एक टैब मुझे यहाँ इस सिरे पे देना होगा टैब, तो लेफ़्ट अलाइन टैब दूंगा मैं, ये अभी राइट अलाइंड है, ये यहाँ तक लाके इसे छोड़ूंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा लेफ़्ट जस्टिफाइड और ओके कर दूंगा। तो स्टाइल मेरा बन गया है, बट अभी इसमें अप्लाई नहीं हुआ है, तो सूरा पारा नेम्स में क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे पेज में भी इसे अप्लाई करना है, इसे सेलेक्ट करके सूरा पारा नेम्स कर दूंगा मैं, तो ये भी अप्लाई हो गया। अब हमें पेज नंबर 1 में जाके देखना है कि मेरा सेटिंग ठीक हुई है कि नहीं। तो अब आप देख सकते हैं अलिफ लाम मीम और यहाँ अल बकरा आ गया, सारे पेजेस में आ गया होगा, ये देख सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल एस दबा के सेव करूँगा। अब हमें करना है एक आयत नंबर के लिए सेटिंग बताना है मुझे, और एक और ज़रूरी सेटिंग ये भी बताना है कि मान लीजिए ये अगर आपका सयकूल है पारा नंबर 2 या कोई भी दूसरा पारा जब नया शुरू होता है जब, तो उसकी जो उस फर्स्ट लाइन है वो वाइट होती है और बॉक्स उसका ब्लैक होता है। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाना होगा और एक कैरेक्टर स्टाइल बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं इसे क्लिक करता हूँ बॉक्स को और एक ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाता हूँ। यहाँ क्लिक किया, न्यू ऑब्जेक्ट स्टाइल, इसका नाम दूंगा फर्स्ट बॉक्स। फिल में जाना है, फिल अभी स्ट्रोक है, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, फिल चाहिए मुझे ब्लैक। पैराग्राफ स्टाइल्स ये होगा, पुराना टेक्स्ट ही रहेगा। टेक्स्ट फ्रेम जनरल ऑप्शंस ये 2 mm में रहना चाहिए, इनसेट, और बाकी तो आई गेस सब ठीक है, इसे ओके करते हैं। अब एक कैरेक्टर स्टाइल बनाते हैं। कैरेक्टर स्टाइल का यहाँ बॉक्स खुला हुआ नहीं है, तो विंडोज़ स्टाइल्स एंड कैरेक्टर स्टाइल्स, यहाँ पे आके न्यू कैरेक्टर स्टाइल और फर्स्ट लाइन, और कैरेक्टर कलर होगा इसका पेपर मतलब वाइट, और इसे ओके कर देंगे। तो अभी इस पर डबल क्लिक करना है और फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करना है। कैरेक्टर स्टाइल मेरा इसने, कैरेक्टर स्टाइल मैंने फर्स्ट लाइन अप्लाई किया तो ये पूरी लाइन वाइट हो गई मेरी, अभी नज़र नहीं आएगी क्योंकि इस पर अभी मुझे ब्लैक डालना है। तो ये मेरा बॉक्स सेलेक्टेड है और इस पर मैं कर दूंगा फर्स्ट बॉक्स। तो आप देखेंगे कि ये लाइन जो मेरी वाइट थी पीछे अब नज़र आने लग गई है। तो इसी तरह से आप नए पारे की सेटिंग कर सकते हैं। मैं इसको अभी वापस अंडू कर देता हूँ क्योंकि नया पारा नहीं, अलिफ लाम मीम ही है। तो जब आप सयकुल शुरू करेंगे तो आप यही सारी सेटिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लाइन एंड फर्स्ट बॉक्स। इसे सेव करते हैं। अब रह गया है आपका आयत नंबर। तो आयत नंबर के लिए और यहाँ पे वक्फ लाजिम आना चाहिए, यहाँ पे आयत नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये करूँगा, नूर हुदा में मुझे तो वो सेटिंग मिली नहीं, तो मैं इसके लिए मोहम्मदी कुरानिक फ़ॉन्ट ही यूज़ करूँगा। तो पहले एक पैराग्राफ स्टाइल बनाते हैं, और चलिए पहले पैराग्राफ स्टाइल बनाते हैं। आया नंबर्स, बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट ये रखेंगे मोहम्मदी कुरानिक, फ़ॉन्ट साइज़ 24 देते हैं अभी, फिर आगे जैसा होगा एडजस्ट करेंगे, कम बेश जो भी होगा करना होगा वो करेंगे। और क्या है, अभी यहाँ कुछ नहीं करना है। कशीदाज ऑफ, हाइफिनेशंस ऑफ, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग अभी रहने देते हैं इसे ऐसे ही, और इसे करेंगे ओके।
यहाँ पे क्लिक किया हुआ मैंने इस बॉक्स में। अब मैं जाऊँगा विंडोज़, टाइप्स एंड ग्लिफ्स, इसे ऑन करूँगा मैं। ये ग्लिफ्स ऑन हुआ। अब यहाँ पे मुझे मोहम्मद कुरानिक लिखना है। इसे क्लिक करूँगा तो ज़रा सा बड़ा हो जाएगा साइज़। इसे ड्रैग करूँगा मैं। अब इसमें ढूंढते हैं आयत नंबर कहाँ है। आयत नंबर का जो निशान आता है वो कहाँ है, ये रहा। ये तो शायद सूरह फातिहा का 1 2 3, आई गेस ये होना चाहिए। आपको कुरान शरीफ रखना होगा साथ इस पे काम करने के लिए। मेरे पास अभी हैंडी नहीं है, इसलिए मैं आपको यही डाल के दिखा देता हूँ। इसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आ गया इधर। इसे आपको खुला रखना है ताकि नेक्स्ट आयत नंबर के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इसका साइज़ कितना है, 12 है, तो इसमें आयत नंबर स्टाइल अप्लाई कर दूँगा और देखते हैं कितना है। यहाँ तक बहुत बड़ा हो गया ये। तो आयत नंबर्स को मैं छोटा करूँगा, 24 है, इसे 20 करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, आई गेस ये ठीक है। और काम मैं सोच रहा हूँ और कर दूँ इसमें। बार बार ये बॉक्स को रिसाइज़ नहीं करना पड़ेगा, एटलीस्ट विड्थ तो रिसाइज़ नहीं करनी पड़ेगी। हम जाते हैं ऑब्जेक्ट स्टाइल में, एक नया ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाते हैं और आयत बॉक्स। पैराग्राफ स्टाइल में आयत नंबर रखते हैं और टेक्स्ट फ्रेम जनरल ऑप्शन में फिक्स्ड विड्थ कर देंगे, इसे कर देंगे 8 mm एंड ओके करते हैं। भी इस पर आयत बॉक्स करेंगे तो ये आप 8 mm हो गया। अब आपको सिर्फ इसकी हाइट पे काम करना है। हाइट आप रख सकते हैं 16 या जो भी आपको चाहिए वो रख सकते हैं, वो आपके अरबिक टेक्स्ट बॉक्स के हाइट के ऊपर में है। तो ये आयत का निशान मुझे देना है यहाँ। आप देख सकते हैं कि बहुत नीचे आ गया, तो इसे छोटा करें 12.0 में, तो आप इसे 12 करके रख सकते हैं। आपको सिर्फ यही एक काम करना। मान लें आगे यहाँ पे कहीं पे आपको दूसरा आयत का निशान देना, तो आप करना ये है कि ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया आपने और ग्लिफ में गए, ग्लिफ से जाके आपने दूसरी आयत का निशान ले लिया। सॉरी, एडोब अरबिक है, यहाँ पे मुझे मोहम्मद कुरानिक करना है। मान लें यही कहीं देना है आपको, इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ ले आए और इस बॉक्स को सेलेक्ट करके आपको देना आयत बॉक्स। तो आप देखेंगे कि स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, विड्थ इसकी 8 mm ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको सिर्फ इसकी हाइट पे काम करना है, वो ये कि इस वक्त ये सेलेक्टेड रहना चाहिए और यहाँ पे आके आप 12 mm कर दें। और जहाँ भी आपको देना है, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में, ये चूँकि पेज नंबर 1 है तो सारे निशान इधर आएंगे, इस साइड में आएंगे। पेज नंबर 2 में सारे निशान इधर आएंगे। जैसे मान लो मुझे अगर ये आपको यहाँ देना तो यहाँ दे सकते हैं। वैसे तो ये यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ पे एंड का निशान नज़र आ जाएगा रुकू के लिए आपको। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है। इसे डिलीट करते हैं अभी। तो ये इसके साथ ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए मीम है तो वक्फ लाजिम, तो ये आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं या प्रॉपर आप स्टाइल बना सकते हैं। वक्फ लाजिम, सॉरी, इसके लिए मैं मोहम्मद कुरानिक ही यूज़ करूँगा और सेंटर कर दूँगा। इसके लिए मैं भी कोई स्टाइल नहीं बना रहा हूँ, मगर आप इसे इसके लिए स्टाइल ही बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है। और यहाँ लाके इसे कर देना है आपको -90 डिग्री। सॉरी, ये बार बार भूल जाता हूँ मैं करना।
-90, इसे यहाँ लगा देना है। इसकी हाइट होगी 12। मैं यहाँ उल्टा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रोटेट कर दिया है, और विड्थ ये एक्चुअल में रोटेशन के बाद ये विड्थ और हाइट हो जाएगी। इसको कर दूंगा 8। तो ये प्रॉपर नहीं आया, तो इसकी विड्थ इज़ एक्चुअली हाइट। यहाँ पे विड्थ जो है हाइट का काम कर रही है क्योंकि मैंने यहाँ रोटेशन कर दिया है। तो 12 नहीं तो आप 14 करके देखें, 14 में आ गया। तो एक साइज़ आप बना के अपने जहन में रख सकते हैं या कहीं लिख कर रख सकते हैं। जब कभी भी आप कुरान पे काम करें तो मैक्सिमम हाइट जो होती है उसकी एक सेटिंग ले कर रखें आप, तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। और एक और ज़रूरी चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। इससे तो पहले मैं सेव करता हूँ। मान लें आप कि आपने आगे साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर दिया या कुछ और करना पड़ा और उसकी वजह से ये लाइन नीचे आ गई। मैंने एंटर किया है तो आप ये देखेंगे कि एन यहाँ आ गया रुकू का निशान, मगर मेरा ये रुकू जो नंबर है वो यहीं रह गया। उसी तरह से वक्त लाजिम जो है वो भी कहीं नीचे आ गया होगा। ये रहा, वो दूसरी लाइन में आ गया। तो इससे बचने के लिए हमें एक काम करना है जो मैंने सिर्फ इन डिज़ाइन में ही देखा है। मैंने इन पेज में भी काम किया है, मैंने पेज मेकर में भी काम किया, मगर ये चीज़ मैंने सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर में देखी है, इसलिए मुझे ये सॉफ्टवेयर बहुत पसंद है। हमें इसको इसके साथ टैग कर देना है। तो इसके लिए करेंगे ये कि ये जो ब्लू बॉक्स आपको ब्लू पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें और ड्रैग करके यहाँ ले आएँ और यहाँ ला के छोड़ दें। तो आप देखेंगे कि ये एंकर बन गया है। इसी तरह से इस वक्त लाजिम का ये जो ब्लू बॉक्स देख रहे हैं आप, ब्लू पॉइंट देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करें और यहाँ ला के छोड़ दें। तो आप देखेंगे ये भी एक एंकर बन गया है। अब आप देखें, अब यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो ये इसके साथ ही नीचे आएगा, ये हमेशा इसके साथ ही रहेगा। ये चीज़ किसी और सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगी, मैंने तो नहीं देखी अब तक। तो ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग थी जो बताना ज़रूरी थी। और अब क्या रह गया है, और लगभग मैंने कुरान के सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर कर लिए हैं, और अगर कुछ मिस आउट हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझसे जो बन पड़ेगा तो ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बताता हूँ मैं आपको, जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, एटलीस्ट मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू यहाँ थे वो मिनन्नास, ये भी ठीक है। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना एक साथ होना चाहिए आइडियली हिसाब से। तो यहाँ लाना है कर्सर को लास्ट में और वाव से पहले लाना है और यहाँ लाके शिफ्ट और एंटर कर देना है। तो ये वल्लज़ीना एक साथ हो जाएगा। तो क्या है, ये खूबसूरत लगता है, ये कुरान की ये खूबसूरती है। इन्नल्लज़ीना हुमुल मुफ़सिदून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून। ये आपके ऊपर है, आपकी जितनी जगह है, मगर मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो वर्ड एक साथ पढ़े जाते हैं मैं उसको एक साथ ही लेकर आता हूँ। जैसे कि यहाँ भी एक आप चीज़ देखें, यहाँ पे एक आयत है ख़त्म हो रही है यहाँ पे, वह इज़ा यहाँ से शुरू है क़ीला लहुम। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली जब मैं कुरान पे काम करता हूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो इस तरह के वर्ड्स हैं मैं उसको नेक्स्ट लाइन से शुरू करूँ। तो उसके लिए फिर शिफ्ट एंटर दबा देंगे, ये नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाएगा। जैसा वाव यहाँ पे आ गया तो इसे शिफ्ट एंटर कर देंगे। तो ये मुझे लगता है कि ज़रूरी है, तो मैं तो ये करता हूँ जब कभी भी काम करता हूँ। अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है तो आप भी इसे फॉलो करें। मा हौलहू, तो माँ जैसे वर्ड्स आते हैं इस तरह के, माँ, वाव, वा, ला, इस तरह के जो वर्ड है, मिना, मिनस समाय, अगर ये एक साथ हो तो पढ़ने की एक कंटिन्यूटी बनती है। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है तो।
और क्या रह गया है, एक चीज़ और रह गई है, तो ये रही, देखिए ये रुकू का निशानियाँ, सॉरी, आयत यहाँ ख़त्म हो रही है और टेक्स्ट यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब इसके बाद एक स्पेस दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आ गया है। तो हमें यहाँ क्लिक करना है और कीबोर्ड पे होम बटन दबाना है, तो ये यहाँ आ जाएगा और बैक स्पेस दबा देना है। इसी तरह से यहाँ भी है, इस पर क्लिक करें, कीबोर्ड पे होम बटन दबाएं और बैक स्पेस दबाएं। तो हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है जब हम कुरान पे काम करते हैं। मैं और रुकू का निशान और कहीं नहीं डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ बता दिया है आपको, उम्मीद आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे बताना है या नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह देखता हूँ, दोबारा से इस वीडियो को बना दूँगा। वैसे मेरा इरादा था एक कुरान पे वीडियो बनाने का, बट विदाउट उर्दू, मगर मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी उर्दू तर्जुमे के साथ वीडियो बनाने के लिए। तो अब इसमें एक चीज़ और रह गई है, मंजिल यहाँ लिखा रहता है कुरान में जनरली, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ये मासन में जाके आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, या हर पेज में एक इस तरह से बना के यहाँ टाइप करके रख सकते हैं मंजिल। असल में ये काम सेक्शन मार्कर से आसानी से हो सकता था, बट एक पेज में 2 सेक्शन मार्कर एक साथ नहीं आ सकते हैं, और इसका एक रास्ता है एक और मास्टर पेज बनाने का, बट मैंने उस पर ज़्यादा काम नहीं किया है और वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैंने वो आपको यहाँ पे बताया नहीं। तो ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत उसके। यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएं और यहाँ पे मंजिल लिख दें, मंजिल 1। इसका एक स्टाइल बना लें मंजिल के नाम से, जैसे मैं यहाँ बना के दिखाई देता हूँ आपको, और इसका नाम देता हूँ मंजिल। इसकी फ़ॉन्ट हमें रखना है मोहम्मदी कुरानिक, या आप जो फ़ॉन्ट बेहतर समझते हैं वो दें आप। मेरे पास यही एक अच्छी फ़ॉन्ट है जो काफ़ी मिलती जुलती है कुरान से, और कहीं कुछ नहीं। कशीदाज ऑफ ही रखना है, हाइफेनेशन भी ऑफ ही रखना है, और इंडेंट एंड स्पेसिंग में आके इसे सेंटर कर देना है। तो ये हमारा एक स्टाइल बन गया। अब ये स्टाइल को मैं यहाँ अप्लाई कर दूँगा, तो आप ये देख सकते हैं मंजिल बन गया। अब इसे कॉपी किया आपने, यहाँ आके पेस्ट कर देना है नीचे। और ये सिलेक्टेड रहे, और ऑल्ट और शिफ्ट दबा के अब इन दोनों को, इसे और इसे सेलेक्ट करें और ऑल्ट और शिफ्ट दबाएं और नीचे ले आएं। इसी तरह से ये सिलेक्टेड है ही ऑलरेडी, ऑल्ट और शिफ्ट दबाएं, नीचे ले आएं। इसी तरह से आप सारे पेजेस में दे सकते हैं। एक और अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि अभी अलिफ लाम मीम चल रहा है और सूरह बकरा चल रही है। उसके बाद ये ऐसे ही रह जाएगा अलिफ लाम मीम। उसके बाद यहाँ पे पारा नंबर 3 यहाँ से शुरू होगा, तिलकर रसुलो, और यहाँ पे शुरू होगी सूरह आल इमरान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अभी कुछ एडिट नहीं कर सक रहे हैं। मान लें, फ़र्ज़ करें आप कि पेज नंबर 12 में आपका पारा सूरह चेंज हो रही है, तो फिर उस सूरत में क्या करना है, मान लीजिए पेज 13 से ही चेंज करना है हमें। तो हम करेंगे, ये टाइप करेंगे तेलाम,
टाइप करेंगे, यहाँ पे देंगे एक टैब और टाइप करेंगे आल इमरान। ये हुई आपकी सूरा नंबर 3। इसे सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और पेज नंबर 13 में हमें देना है, तो पेज नंबर 13 में यहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे नंबरिंग एंड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ओके करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से तिलकर रसूल और आल इमरान यहाँ से चालू हो जाएगी और पेज नंबर 12 तक अलिफ लाम मीम और ये चलता रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे सयकूल देना चाहिए था, तो और ये 2, उसके बाद ये होना चाहिए था सूरह बकरा। इसे कॉपी करेंगे और पेज नंबर 13 से देना है, तो पेज नंबर 13 में नंबरिंग एंड सेक्शन में जाएंगे। पेज सेलेक्ट किया है, पेज नंबर 12 में दिया है। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गई है, फिर देखते हैं, चेक करेंगे। ये पूरा डिलीट करके इसे पेस्ट करेंगे, अल बकरा और सयकूल। ओके, तो ये इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं जब जहाँ ज़रूरत हो आपको। इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, इसे डिलीट कर सकते हैं। तो आप अलिफ लाम मीम सयकूल सूरह बकरा हमारी 3 पारों में आती है। तो अब जो अगला चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा तिलकर रसूल 3 और ये रहेगी अल बकरा। उसके बाद तिलकर रसूल और आल इमरान, इस तरह से जिस पेज में वो सूरह आल इमरान शुरू होगी उसी पेज में जाके आपको नंबरिंग इन सेक्शन में जाके चेंज कर लेना है। मान लें यहाँ पे शुरू हुई आपकी सूरह आल इमरान, यहाँ से शुरू हो रही, पेज नंबर 18 से शुरू हो रही है, तो यहाँ राइट क्लिक और नंबरिंग इन सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको तिलकर रसूल 3, उसके बाद एक टैब स्पेस, उसके बाद सूरह आल इमरान एंड देन नंबर 3, उसके बाद ओके कर देना। उर्दू और अरबिक को सिंक करने के लिए ये ट्रैकिंग मैंने आपको बताया है, इस पे कर्निंग भी करना है, कर्निंग भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कर्निंग और ट्रैकिंग पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही, तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी ये तो एक तो ट्रैकिंग तो मैंने बता ही दी है आपको किस तरह से करना है, और जस्टिफिकेशन भी मैंने बता दिया है कैसे बिटवीन द वर्ड्स एंड लेटर्स आप स्पेसिंग इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ घटा बढ़ा सकते हैं। तो जनाब ये आपका कुरान शरीफ की जो सेटिंग थी ये पूरी हो गई है और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। असल में मेरा कंप्यूटर भी बहुत स्लो हो गया है, इस वजह से मैं ठीक से बना नहीं पाया हूँ वीडियो, और कई जगह मुझे बहुत स्लो रिस्पांस मिला कंप्यूटर से, इस वजह से ज़रा सा आप स्क्रीन रिफ़्रेश होने में टाइम लगा होगा, तो उसके लिए माज़रत चाहूँगा मैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसमें अगर कोई कमी रह गई है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं ताकि आइंदा वीडियो में मैं उसको सही कर सकूं इंशाअल्लाह। तो मुझे अब इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।